बहुत सारे बच्चों को यूके में डिपोर्टेशन फेस करनी पड़ रही है, चाहे वो विजिटर वीज़ा पर हैं, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा पर हैं, चाहे वो वर्क वीज़ा पर हैं, चाहे इवन की स्टूडेंट्स हैं, जिसने हम सबको हिला दे। बिकॉज इलेक्शन आ रहे हैं 2024 में और ऋषि सोनू जी ने खुद आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, रेड मारी है माइग्रेंट के ऊपर जो बच्चे यहाँ पर इलीगल रह रहे हैं या इलीगल एक्टिविटी कर। एक यूके का प्राइम मिनिस्टर इतना इन्वॉल्व हो गया जिसने खुद जो टीम थी, माइग्रेशन टीम थी, उसको ज्वाइन किया 1 डे के लिए और बहुत सारे बच्चों को पकड़ा है हॉस्पिटैलिटी से, केटरिंग से, कार वॉश से, और बहुत सारे को पकड़ा है जो पंजाबी हमारी सुपरमार्केट है वहाँ से। तो चलिए शुरू करते आज और देखते कौन कौन से बच्चे डिपोर्टेशन फेस कर रहे हैं और कौन कौन सी गलती आपने नहीं करनी। पर जो भी आप वीडियो को लाइक और कमेंट करेगा वो चलेगा मेरे साथ फिनलैंड यूरोप, बिकॉज मेरे पास एयरलाइन के 4 वाउचर हैं और कल ही मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया एक लड़के को ये वाउचर दिया था। अब 3 और बच्चे, तो वीडियो को जो कमेंट करेगा आप में से लोग पिक किए जाएंगे जो फ्री यूरोप में मेरे पैसे पर जाएंगे। वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन, मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी बैक पर दिल से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से लोग को डिपोर्टेशन फेस करनी पड़ी है। सबसे ऊपर आया डिलीवरी ड्राइवर में सबको पता है आज के दिन में हम सब लोग लेज़ी हैं और यूके में बहुत बड़ी कंपनीज है, डिलीवरो है, उबर रेट्स है, ये लोग बहुत सारा पैसा देते और मैंने खुद वहाँ पर इंटरव्यू दी। एक बच्चा बताइए यूके में 55 से लेकर 60,000 तक एक वीक कमाता है डिलीवरी ड्राइवर की जॉब में, जबकि इसका सारा जो होते कपड़े देना कंपनी देती है, इंश्योर भी बाइक वहाँ से वो मिलती है और इवन कि आपको पता है केवल आपको बोनस मिलता है। पर अब इन्होंने 60 लोगों को अरेस्ट किया है जहाँ पर फूड डिलीवरी में, लंदन में किया, होम ऑफिस पुलिस, जो बड़ी बड़ी कंपनी डिलीवरो है, जस्ट ईट, उबर ईट्स, उनको किया था अरेस्ट। और जो बच्चे इलीगल काम कर रहे थे उनको डिटेन भी किया गया था। उसमें से 40 जो डिटेन थे होम ऑफिस, उनकी डिपोर्टेशन बैक यूके में थी और उनको डिपोर्ट कर दिया गया है। और इसके अलावा आपको स्क्रीन पर और भी सारे जैसे कार वॉश थे, कितने लोग कार वॉश में, ये आज से नहीं है, 2010 से, 2012 से, 2016 में बहुत सारे बच्चों को कार वॉश से पकड़ा जाता है और वहाँ से डिपोर्ट किया जाता है। और आपने एक स्टोरी तो बहुत नेट पर देखी भी, एक लड़के ने यूट्यूब बनाया था, वो हमारे हरियाणा से था, उसने बताया था इसी साल सितंबर अक्टूबर में वो काम कर रहा था, पुलिस की रेड पड़ी, पुलिस ने वहाँ पर जो ईरान के लोग थे उनको डिटेन किया और 2 लेडीज़ ऑफिसर आई थी, फिर उनको ले गए और 10-15 दिन उनको डिटेशन सेंटर में रखा। आज वो लड़का इंडिया वापस, बिकॉज वो 20 आवर्स एक्स्ट्रा काम कर रहे। जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं मुझे पता है आपकी मजबूरी है, हम लोन लेकर आते हैं, पर आपने 20 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर। अब इवन कि आपने 1 आवर किया, उन्होंने उस लड़के को कैसे कैच किया। लड़का 12 बोला था कि सर मैंने 20 आवर काम नहीं ज़्यादा नहीं किया है और मैं कैश एंड जॉब करता हूँ। पर उन्होंने फिर सीसीटीवी कैमरा निकाला और वहाँ से देखा कि वो लड़का सुबह कितने बजे और कितने बजे जाता था और उन्होंने फिर पूरी इंक्वायरी की सीसीटीवी कैमरे से और वहाँ से वो लड़का पकड़ा गया कि वो 20 आवर ज़्यादा काम करता और वो लड़के सर एक हैदराबाद का लड़का भी था, उसको भी डिपोर्ट कर दिया गया। मतलब कि आपने 20 आवर से काम नहीं करना, ये तो कि स्टूडेंट्स पर। अब बात करते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा पर। हमें पता है कि यूके केयर वर्कर वीज़ा बहुत पॉपुलर है। क्यों पॉपुलर है? 20 लाख देना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। वहाँ पर हस्बैंड साथ में जाता है फुल टाइम, बच्चे जाते हैं, बच्चों की एजुकेशन फ्री होती है, हस्बैंड वहाँ पर जाता है, आप फुल टाइम काम करते और आप दोनों मिलकर आप विदिन 6 मंथ अपना लोन पे करते, उसके बाद पैसा पे करते और घर में, और 5 साल आपको PR मिल जाती है। पर अब यूके को ये पता लगा कि बहुत सारे बच्चे इसको अब्यूज़ कर रहे हैं और नकली आपको कॉस्ट मिलता है, स्पॉन्सरशिप लेटर, और यूके आकर ये कंपनी आपको काम से निकाल देती हैं, तो आप रिपोर्ट करते हो होम ऑफिस को, उनको सज़ा हो रही है। और इसलिए उन्होंने क्वालिटी सिस्टम बना दिया है केयर होम में, आप उन्हीं के थ्रू अब जॉब ले सकते हो स्प्रिंग 2024 में। बट क्या होता है, आप जब यूके आते, अपना वर्क वीज़ा ले आते, अब आपके पास यहाँ पर काम करने के लिए वो कंपनी है ही नहीं जिस पर आपको वीज़ा, आप क्या करते हो, इधर काम करते हो। तो अभी एक पटियाला की लड़की को पकड़ लिया गया है जब वो वेयर हाउस में काम कर नकली डॉक्यूमेंट्स पर, और उसको ऑन द स्पॉट उसके हस्बैंड को डिपोर्ट कर दिया गया। अब वो दोनों पटियाला में, कल उनका फ़ोन मुझे आया था। प्लानिंग में अगर किसी बच्चे को CV कार्ड बनवाना है और मुझसे बात करनी, और मेरी मात्र कॉस्ट 1000 रुपये, आपको व्हाट्सअप दिख रहा है। मैं 19 साल से यूके में रहा और मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ और मैंने बड़ी बड़ी कंपनी रोल्स रॉयस में एज ए कॉन्ट्रैक्टर प्रोजेक्ट मैनेजर और जैगवार में काम किया और मेरे पास मिडिल क्लास एक्सपीरियंस है। आप मेरे व्हाट्सअप पर आकर प्लीज़ बात कर सकते हैं। तो इसके अलावा तो ये तो गया, जो लोग कॉस्ट नकली खरीदते हैं या वहाँ जो कंपनी बोगस होती हैं उनको भी डिपोर्ट किया जाए। और आपको कुछ बच्चे स्टूडेंट जो IELTS का एग्ज़ाम खरीदते हैं या डिग्री गलत लगाते हैं, अगर वो पकड़े जाते हैं उनको भी डिपोर्ट किया जाता है। पीछे भी एक केस इस सामने आया था। तो आपने कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने हैं। अब बात करते हैं विजिटर वीज़ा के लिए। एजेंट बेवकूफ़ बनाते हैं कि विजिटर वीज़ा अलाउड हो गया, आप वर्क कर सकते हैं। जी हाँ, जनवरी 2024-31 से अलाउड हुआ है, पर वो किस पर हुआ है, मैंने वीडियो बनाया, रिमोट पर हुआ है, वो पेड एंगेजमेंट हुआ, वो लीगल सर्विसेज में हुआ है, वो एविएशन इंडस्ट्रीज़ में हुआ है, वो रिमोट वर्किंग में, वो इंट्रा कंपनी ट्रांसफर हुआ, पर वो भी एक सर्टन अमाउंट पर हुआ है और आपको लॉ फॉलो करना है।
पर ये जो पंजाबी थे, ये वोस्टर एक शहर है बर्मिंघम के पास, वहाँ पर ये फ्रूट पिकिंग जॉब कर रहे थे सरदार जी। 64 ईयर के थे और इनको पकड़ लिया गया और इनका वीज़ा भी रद्द हो गया। कल इनके बेटे ने मुझे बताया है कि इनको भी काफ़ी ह्यूमिलिएशन फील की, और जितने भी लोग वहाँ पर काम कर, सब लोग इलीगल थे, सबको डिटेन कर लिया, बिकॉज हम सबके पास फिंगरप्रिंट्स होते हैं, वो फाइंड आउट कर लेते आप कौन सी कंट्री से आए हो और आपको इमीडिएटली डिपोर्ट कर दिया जाता है। इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है, जो बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिनको डराया जाता है कि PSW बंद हो गया। बंद नहीं हुआ है। अगर आप अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं करते हो कैश के अकॉर्डिंग, यस आपको 2 साल का पोस्ट वीज़ा नहीं मिलेगा। अगर आपने स्टडी कंप्लीट कर ली, आज भी आपको 2 साल का मिलता है अगर आप मास्टर्स और बैचलर करते हो। अब बहुत सारी डेटिंग वेबसाइट्स हैं यूके में, काफ़ी एडल्ट डेटिंग साइट होती है जहाँ हम डेट पर जाते हैं, हमें अलाउड है बिकॉज वी हैव लीगल राइट टू चूज़ अवर पार्टनर। पर यूके में प्रॉब्लम ये है कि अगर आप 18 साल से नीचे लड़का लड़की से डेट करने की कोशिश भी, इवन कि चैट का मैसेज भी डालते हो, तो अभी पीछे 3-4 आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है मलयालम का, वो 14 साल की लड़की को मिलने गया, मिला नहीं था उसको, सिर्फ मिलने गया था, तो वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन ने पकड़ लिया उसकी चैटिंग से कि ये एक माइनर से बात कर रहा है, और वो लड़का इमीडिएट डिपोर्ट कर दिया गया, इवन कि लड़की से मिला भी नहीं है। तो 18 साल से नीचे लड़का लड़की से बात करना, एडल्ट चैटिंग करना या उनको ऑनलाइन ढूंढना बहुत बड़ा क्राइम है, और इसमें आपको डिपोर्टेशन 100% फेस करनी पड़ी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फेक पुलिस वाले बैठे होते हैं जो अपनी फेक आईडी बनाकर बैठे हैं यूके में, जो देखते हैं कि आप लोग किस तरह कैसे चैट करते हो, वो मॉनिटर करते आपके इंस्टाग्राम फेसबुक प्रोफाइल्स को। पर गाइस, आपने अगर आपको माइंडर मिलता है, आपने चैट वही खत्म कर देनी और उसको ब्लॉक कर देना है, और मिलने की कोशिश गलती मत करते, आगे वहाँ पर पुलिस खड़ी होगी। और ये सिर्फ यूके में नहीं है, कनाडा, USA, यूरोप में हर जगह होता है जहाँ पर चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट किया जाता है, तो आपने ये भी गलती नहीं करनी है। और बाकी रही बात, आपने कोई ऐसे कमेंट मुस्लिम पर नहीं करने हैं, गे कम्युनिटी पर नहीं करने, कोई कैंसर रिसर्च पर नहीं करने, या किसी पर नहीं करने। अगर आप ये बात ऐसी करोगे, इवन कि आपके यूके प्राइम मिनिस्टर है, वहाँ पर जॉब से आपको विदिन 1 आवर डिपोर्ट कर दिया जाता है, बिकॉज इसका बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। आपने किसी को भी ऐसा कमेंट काम पर नहीं करना है। और अभी पीछे तो आपको बताना चाहूँगा, एक आदमी 1 करोड़ की सैलरी कमाता था और उसको लंदन में वो फूड चोरी करते पकड़ा गया। खाने में किसी क्लीनर का, जब उसने रिपोर्ट किया, हैचर कैमरे देखा है कि एक आदमी फाइनेंस डायरेक्टर, इंडियन फाइनेंस डायरेक्टर, ये तो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़ में थी, और वो खाना चोरी करते पकड़ा गया और उसकी स्पॉन्सरशिप कैंसिल होगी और वो आज इंडिया डिपोर्ट हो गई। एक खाना चोरी करते पकड़ा गया आदमी, कितना बड़ा क्राइम, जबकि हम लोग खाना शेयर करते हैं इंडिया में, पर यूके में ऐसा नहीं। अगर अपना खाना लेकर आप अपना ही खाना, ये नहीं कि फ्रिज में आप किसी और का निकाल कर खा लो, ये भी यूके में बहुत बड़ा क्राइम है, किसी की खाने को लेना विदाउट देयर परमिशन। तो गाइस, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। अगर आप फेक डॉक्यूमेंट्स लगाओगे, फेक डिग्री लगाओगे, फेक आइलेट्स लगाओगे, और स्पॉन्सरशिप आपकी वहाँ पर कंपनी है ही नहीं, या स्टूडेंट्स होकर 20 आवर काम करोगे, या डेटिंग 18 साल से नीचे करोगे, तो आपको 100% डिपोर्टेशन फेस करेंगे, बिकॉज आप यूके के लॉ को तोड़ रहे हैं। आई होप आपको बहुत सारे ईमेल्स आएंगे, पर आपको ईमेल में चाहता आए स्पॉन्सरशिप की, ना कि डिपोर्टेशन लेटर होम ऑफिस से। बट ऑन द मेन टाइम बस, अगर वीडियो कहीं भी दिल को छू रहा है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके एक कमेंट से आप सीधे चलेंगे मेरे साथ यूरोप में, और आपका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। बट ऑन द मेन टाइम आप चाह रहे सदा खुश रहें।